भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिया, आज मेरे नेत्र कृतार्थ हो गए। जो आंसू आपके दर्शन के लिए बहाए थे, आज वो नेत्र कह रहे हैं कि हम सफल हो गए। जो हमने आपके दर्शन के लिए आंसू बहाए थे, आज हम पवित्र हो गए। बोले कि तात आप तो कुछ मांग लीजिए। बोले कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके जैसा मेरा पुत्र हो। तथास्तु। और बाद में विचार किया प्रभु ने, अरे मैं तो पहले से ही इतने वरदानों और श्रापों में बंधा हुआ हूं, ये और वरदान देना पड़ गया। अकेले पिताजी के कहने से थोड़े ही आ जाऊंगा, माताजी की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक और खींच लूंगा। माताजी से पूछता हूं, यदि उनकी और कोई इच्छा हो तो वही देख लेता हूं। माताजी से बोले, माताजी आप क्या मांगती हैं? माताजी बोली, मुझे बुद्धू बना रहे हो? जो मेरे पति ने मांगा वही मुझे चाहिए, मुझे बुद्धू मत बनाओ। वरदान मांगते समय बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। पता है एक बार भगवान ने असावधानी से क्या क्या होता है। भगवान ने मन में विचार किया कि बड़ी दुनिया दुखी है धरती पर, चलो उनको वरदान दे आऊं। उन्होंने पहले तो दुखी लोगों को ढूंढा। 3 लोग थे दुखी, एक पति पत्नी और एक उनका बेटा। क्यों दुखी थे? उनमें आपस में बड़ी लड़ाई होती थी, और जहां कलेश झगड़ा होता है वहां धन धान्य तो होता नहीं है, लक्ष्मी तो भाग जाती है वहां से। तो ये बड़े लड़ते थे आपस में। भगवान बोले ये सबसे ज्यादा दुखी है, इन्हीं को वरदान दे दूं। भगवान पहुंचे। स्त्रियों का पहले अधिकार होता है ना मांगने का। तो बोले कि माताजी आप कुछ मांग लीजिए, एक वरदान मैं आपको देना चाहता हूं, आप मांग लो। एक वरदान से तो कोई क्या क्या नहीं ले सकता। तो बोली जी मैंने तो बुढ़ापा आ गया, बड़ा दुख है इस बुढ़ापे में, मुझे यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 16 साल की युवती बना दो। तथास्तु। अब ये 16 साल की युवती बन गई। कुछ दिन बाद आकर के प्रभु ने देखा, देखें तो सही, वो तो गलत रास्ते पर चल गई। पति देवता बड़े दुखी होते थे कि ये दुष्टा बड़ी बुरी है, इसने जवानी में मेरे संग रही और मेरे बुढ़ापे में मुझे छोड़ गई। मुझे मौका मिला तो इसको जरूर मजा चखाऊंगा। भगवान बोले कि इसने तो अपने वरदान को व्यर्थ में गंवा दिया, चलो इसके पति को दे देता हूं। भैया तू मांग ले, कुछ चाहिए तो तुझे। तो बोला जी अब चिढ़ का भाव इतना था, लड़ाई झगड़ा वही तो करते हैं जो चिढ़ते हैं ज्यादा एक दूसरे से। जो चिढ़ने वाले और दूसरों का बुरा चाहते हैं, अपना भला नहीं कर पाते चिढ़ के मारे। चाहता तो स्वयं भी जवान हो जाता, परंतु उसने कहा जी मुझे यदि आप वरदान देना चाहते हो तो एक ही दो कि मेरी पत्नी कुतिया बन जाए, और जिस घर में जाए उसी घर में उसको डंडा पड़े। तथास्तु। भगवान सिर पीट लिया, अरे क्या वरदान मांगा तूने। अब वो पत्नी कुतिया हो गई बेचारी, घर घर में बर्तन चाटे, घर घर में डंडे पड़े। बेटा सोच में पड़ गया, अच्छा वरदान मांगा, माताजी ने भी पिताजी ने भी, बड़ा बुरा हुआ, क्या करें। मेरी माताजी जैसी थी पहले ही ठीक थी। उसी समय भगवान उसके भी पास पहुंच गए कि बेटा तू ही मांग ले, तेरे मांगने से ही शायद तुम्हारा कायाकल्प हो जाए। बोला महाराज मुझे और कुछ तो अभी नहीं चाहिए, मेरी माँ जैसी पहले थी ऐसी ही कर दो। तथास्तु। 3 वरदान दिए, और जब भी वही हालत जैसी में थे। बड़ी सावधानी से वरदान मांगना चाहिए। उस बुढ़िया की तरह एक बुढ़िया से ने तपस्या की थी, गणेश जी को प्रसन्न किया, गणेश जी प्रकट हुए, बोले कि मांग लो मैया, एक ही वरदान देंगे। और बुढ़िया सोच में पड़ गई, राम कैसे करूं, मैंने तो इतनी बड़ी लिस्ट बना रखी है वरदानों की, और ये कह रहे हैं एक ही वरदान मांग। मैं आंखों से अंधी हूं, मैं चाहती थी मुझे दिखाई देने लग जाए। मेरे बेटे का विवाह नहीं हुआ, कुंवारा घूम रहा है, उसकी बहू आ जाती, एक ही वरदान था। मेरा घर है, टूटी सी झोंपड़ी है, छप्पर है, इसमें बंगला बन जाता। मेरी बहू को एक बेटा हो जाता, नाती को गोदी में खिलाती लल्ला लल्ला लोरी के। मेरी तो इतनी बड़ी फरमाइश, और ये कह रहे एक ही वरदान मांग लो। आंखें मांगती हूं तो देखूंगी क्या, कुंवारा बेटा।
और टूटी हुई झोपड़ी, बेटे का विवाह मांगती हूँ तो देख ही नहीं पाऊंगी तो क्या आनंद अनुभव करूंगी। महाराज जी मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या मांगू, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अपने गुरुजी से पूछ आऊं। अब भैया कहते हैं कि जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। तो गुरुजी के पास पहुंच गई, गुरुजी ने समझा दिया एक मंत्र और भगवान से आकर के बोली जी एक ही मांगेंगे, हमें भी नहीं चाहिए ज्यादा, एक ही वरदान दे दो। कि हाँ माता जी मांगिए, एक देने तक के लिए तो हम आए ही हैं। तो बोली कि महाराज मैं अपने नाती को अपनी आंखों से सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं, एक ही तो है। भगवान बोले वाह माता जी आपकी बुद्धि को, इसने एक ही वरदान मांगा और सारे सुख ले लिए। वहां 3-3 वरदान थे और कोई सुख नहीं आया। अपनी आंखों से देखो, आंखें भी मांग ली, नाती मांग लिया। अब नाती ऐसे ही आकाश में से थोड़ी टपक पड़ेगा, बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, बंगला बनेगा, तभी तो बंगले में ही तो सोने का कटोरा मिलेगा और धन धान्य की कमी नहीं होगी, तभी तो दूध भात खाएगा। सब कुछ मांग लिया। तो माता शत्रुपा जी कह रही है कि महाराज मेरे पति ने जो मांगा है वही मैं मांगती हूँ, आपको मेरा पुत्र होकर के आना पड़ेगा। बोले जी मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मुझे ही आना पड़ेगा। अब ठीक है आऊंगा। मनु जी महाराज बोले महाराज एक बात और सुन जाइए चलते चलते, क्या कि मैं आपको इतना प्रेम करूं कि आपका वियोग सह ना पाऊं, भले ही आपका वियोग हो जाए तो मैं शरीर को त्याग दूं पर आपका प्रेम ना त्याग पाऊं। माता कौशल्या के रूप में माता जी चाहती हैं कि मुझे आप पुत्र रूप में प्राप्त हो, परंतु मेरी वृत्ति भक्त जैसी बनी रहे। तथास्तु भगवान कहकर के अंतर्धान हुए।